सर आज आपके घर पर बैठक हुई, मुलाकात हुई। बस एक शुरुआत कर रहा हूं एक ट्वीट से जो अभी जयंत चौधरी जी ने किया है। आपने संभवतः पढ़ लिया होगा सर। उन्होंने ट्वीट किया कि न्योता मुझे नहीं, उन 700 किसान परिवारों को दो जिनके घर आपने उजाड़ दिए। रिजेक्ट कर दिया सर ऑफर। प्रवेश जी, देखिए, हमने ना तो कोई उनको ऑफ़र दिया है, ना हमने कोई अपना न्योता दिया है। हमने तो माननीय गृह मंत्री जी ने एक केवल इतनी बात करी थी कि उन्होंने एक गलत घर का रास्ता चुन लिया है और केवल इतना ही बोला है। अब आप वो इस बात को खुद ही न्योता मान लें और ऑफ़र मान लें, तो ऐसा पार्टी की तरफ से कोई न्योता ऑफ़र नहीं है। और वो क्योंकि युवा नेता हैं, एक अच्छे परिवार से, ऐसे परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं जिनका किसानों के लिए वो अपना संघर्ष रहा है, उसका इतिहास है। तो अभी भविष्य में 1 साल बाद, 2 साल बाद कभी भी वो हमारे साथ में आना चाहेंगे तो उनका स्वागत है। केवल इतनी बात बोली तो वो आज ही आएँ, आज ही हमने उनको न्योता दिया, ऐसी कोई बात नहीं है। मतलब वो भविष्य में आए, अभी भी स्वागत है, आप ये कह रहे हैं? हाँ, तो हम कोई अच्छे व्यक्ति, अच्छे युवा नेता को हम अपना क्यों मना करेंगे? अगर वो आना चाहेंगे, उनकी नीतियाँ, वो भी किसानों के लिए कुछ करना चाहते हैं। हमारी पार्टी भी किसानों के लिए काम करती है। वो भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश जाट समाज के लिए, वहाँ के किसानों के लिए, मगर वो समाजवादी पार्टी के साथ अलायंस करके ये सब नहीं कर सकते, क्योंकि समाजवादी पार्टी का इतिहास रहा ही नहीं है। तो वो उन्होंने इसलिए गलत रास्ता चुना। अब वो आंकड़े अगर उनको समझ आ रहे होंगे कि उनके साथ में अलायंस करके आंकड़े फिट बैठते होंगे, तो वो गणित एक अलग है। मगर वो उसके साथ रहकर, समाजवादी पार्टी के साथ रहकर समाज का कुछ भला कर पाएंगे, किसानों का कुछ भला कर पाएंगे, उन्होंने ऐसा नहीं सोचा। और चुनाव परिणाम के बाद भी कोई संभावना, क्योंकि आपने ये भी कहा कि समाज के लोग उनसे बात करेंगे, तो क्या चुनाव के बाद भी कोई पॉसिबिलिटी है क्या प्रवेश जी? देखिए, एक तो हमारी वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत से सरकार बनेगी। पूर्ण बहुमत से सरकार बनने के बाद भी वो अगर हमारी सरकार के साथ में काम करना चाहेंगे तो उनका स्वागत रहेगा। आज जो बैठक हुई उसमें अगर आप कुछ बता पाएं, क्या क्या 250 से ज़्यादा जाट नेता वहाँ पर पहुँचे, आपकी मुलाकात हुई, बात हुई, पश्चिमी उत्तर प्रदेश को लेकर कुछ आश्वासन? देखिए, सभी ने अपनी जो बातें उनके दिल में थी वो सारी बातें माननीय गृह मंत्री जी के सामने रखी और एक पूरी बैठक ये पंचायत के रूप में बैठे, जैसे गांव में होती है वैसी बैठक हुई है। और माननीय गृह मंत्री जी ने सभी की बात सुनकर उनको ये विश्वास दिलाया और ये भी कहा कि मैं आपके समाज का ऋणी हूँ। प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी, मैंने कई बार उनको सुना ये बोलते हुए कि वो इस समाज के ऋणी हैं कि 90% इस समाज ने हर चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का समर्थन किया है। तो वो समाज की जो भी तकलीफ़ें हैं, शिकायतें हैं, नाराज़गी हैं, उसको अपना समय समय पर दूर करेंगे। जाट आरक्षण को लेकर भी कुछ बात हुई? जाट आरक्षण को लेकर भी बात हुई। वहाँ यहाँ के जो हमारे समाज के प्रतिनिधि हैं उन्होंने अपनी बात रखी। गन्ना मूल्य को लेकर भी अपनी बात रखी। चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न देने के लिए भी अपनी बात रखी। तो माननीय गृह मंत्री जी ने कहा कि ये सारी बातें पहले से मेरे दिल में हैं और जैसे जैसे समय आने पर वो अपना कार्रवाई करेंगे। अच्छा, एक सवाल प्रवेश जी, आपने कहा कि गणित उनको सूट कर रहा होगा इसलिए उन्होंने, वो कह रहे हैं न्योता, आपने कहा न्योता दिया ही नहीं, वो कह रहे हैं मुझे न्योता नहीं चाहिए, तो गणित उनको, ये गणित क्या आपको नुकसान पहुंचाएगा? ये जाट मुस्लिम कॉम्बिनेशन जो है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, ये जो कहा जा रहा है कि ये आपके लिए बड़ा घातक है, जाट मुस्लिम साथ आ गए हैं और ये कॉम्बिनेशन हो गया अगेंस्ट यू, तो ये आपके लिए कोई चिंता का विषय? देखिए, जाट समाज अभी तक मुजफ्फरनगर दंगों को भूला नहीं है और ना कभी भूल पाएगा। और समाजवादी पार्टी में ये सब हुआ था और हजारों बच्चों के ऊपर में केस दर्ज हुआ था, कईयों की जान गई थी, कईयों को उत्तर प्रदेश से अपना घर छोड़कर जाना पड़ा था। अगर सभी के केस ख़त्म हुए तो वो केवल हमारी सरकार के कारण ही ख़त्म हुए, वरना आज भी सारे कोर्ट कचहरी के धक्के खाते रहते। तो समाजवादी पार्टी में कोई न्याय किसी को कभी मिल पाएगा, ऐसा कभी किसी को कोई गलतफहमी नहीं है।
और जाट और मुसलमान वहाँ पर एक हो ही नहीं सकता, किसी भी सूरत में, किसी भी विधानसभा में नहीं हो सकता। ये मैं आपको आज बताना चाहता हूँ। अलायंस के बावजूद बेशक एसपी आरएलडी साथ आ गए हैं, जयंत जी अखिलेश जी के साथ चले गए हैं, फिर भी नहीं। तो जयंत चौधरी जी ने सारे जाट वोट का ठेका थोड़ी ना लिया हुआ है। वो अगर एक गलत पार्टी के साथ में अलायंस करेंगे तो जाट समाज उनके साथ क्यों जाएगा। अच्छा, हाल में बहुत धमकियों के वीडियोस भी आए प्रवेश जी, आपने भी देखे होंगे। आदिल चौधरी, नाहिद हसन, उनके लोग धमका रहे हैं जाट समुदाय को। वो कह रहे हैं तुम 24,000 हो, हम 90,000 हैं। इन सारी चीज़ों के बावजूद ऐसी क्या मजबूरी है कि वो उन्हीं के साथ बने हुए हैं? समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार धमका रहे हैं जाट समुदाय को, तुम 24,000, हम 90,000, फिर भी वो उन्हीं के साथ बने हुए हैं। ऐसी क्या मजबूरी? देखिए, अब ये सारी बातों का जवाब तो बोलकर नहीं दिया जा सकता, तो यही हमारा लोकतंत्र है। वोट में इसका जवाब मिलेगा और सारा जाट समाज एक बार फिर से पार्टी के साथ खड़ा होके, भाजपा के साथ खड़ा होके, मोदी जी के, अमित शाह जी के साथ खड़ा होके ये स्पष्ट तौर पर इस बार वो साफ कर देगा कि वो किस पार्टी के ऊपर में विश्वास रखता है। और जो धमकी वाले वीडियोस हैं वो तो अभी सामने आए, पता नहीं कितनी धमकी और हो रही होंगी जाट समुदाय को। 24,000, 90,000 बूस्ट कर देंगे। कानूनी कार्रवाई होगी, कानूनी कार्रवाई होगी। योगी जी के राज में, योगी जी की सरकार में ये सारे गुंडे, बदमाश, मवाली, चोर, उचक्के, ये सारे यूपी छोड़कर जा चुके हैं। जो 2-4 बचे हुए हैं वो इस बार चले जाएंगे। तो फिर मतलब 136 सीटें हैं, 103 मिली थी 2017 में आपको सर। इस अलायंस का, किसान आंदोलन का, एसपी आरएलडी अलायंस का कोई नुकसान नहीं हो रहा आपको? किसान आंदोलन, एसपी आरएलडी अलायंस कुछ नहीं है ग्राउंड पर, आप ये मुझे कह रहे हैं प्रवेश जी? देखिए, मैं समझता हूँ कि पहले से 2 सीटें फालतू ही मिलेंगी, 2 सीटें कम नहीं होंगी। और किसान आंदोलन का भी कोई नुकसान नहीं है, जिसको लेकर कहा जा रहा था कि बड़ा नुकसान हो जाएगा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आप लोगों को? देखिए, आज अपना 2-2.5 घंटा बैठक चली, 2-2.5 घंटा बैठक चली। एक भी किसी भी समाज के लोग ने, किसी भी समाज के प्रतिनिधि ने किसान आंदोलन की वहाँ पर कोई चर्चा ही नहीं थी, क्योंकि आंदोलन ख़त्म हो गया। प्रधानमंत्री जी ने सारे कानून वापस लेकर और सबसे माफ़ी भी मांगी, और क्या रह जाता है। तो हमारा समाज इस बात में बिल्कुल स्पष्ट है कि अगर उनकी बात को कोई सुनेगा तो वो केवल भाजपा की ही सरकार सुनेगी, बाकी कोई नहीं सुनेगी। एक आखिरी सवाल प्रवेश जी, एक आखिरी सवाल। अब चूंकि जयंत चौधरी ने कह दिया है न्योता मुझे नहीं, आप कह रहे मैंने न्योता दिया ही नहीं, लेकिन क्या उनके लिए दरवाजे अभी भी खुले हैं? क्या जयंत चौधरी के लिए दरवाजे अभी भी खुले हैं, बेशक चुनाव बाद या भविष्य में? आखिरी सवाल। अभी तो वो नहीं आ सकते, चुनाव शुरू हो गया। चुनाव ख़त्म होने के बाद में उनको मैंने जैसे कहा, वो अच्छे युवा नेता हैं, अच्छे परिवार से आते हैं, उनकी और हमारी विचारधारा कोई भिन्न नहीं है। तो चुनाव के बाद में अगर वो हमारी पार्टी में आना चाहेंगे, हमारी पार्टी के साथ काम करना चाहेंगे तो उनका स्वागत है। इसकी संभावना कितनी है सर? ये तो आप उनसे, जयंत जी से पूछ लीजिए। उन्होंने तो मना कर दिया। चुनाव के बाद पूछेगा। अच्छा, ठीक है, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।